आप कर्जे को लेकर परेशान हैं, लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, रिश्तों में खराबी चल रही है, झगड़े होते हैं, अचानक से चोट लगती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका मुख्य कारण है मंगल ग्रह का पीड़ित अवस्था में होना। नमस्कार, एस्ट्रो एडवाइजर 64 में आपका स्वागत है। मंगल ग्रह की दशा तो एक्टिवेट नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की दशा एक्टिवेट है तो उसको आप प्लेनेट लेवल पे और नक्षत्र लेवल पे दोनों तरीके से चेक कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका मंगल ग्रह 6, 8, 12 जैसे हाउसेस से संबंध तो नहीं बना रहा। मंगल ग्रह अगर एक्टिवेटेड है तो वो राहु जैसे या शनि जैसे प्लेनेट के साथ युति संबंध में तो नहीं है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं और इसके साथ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं मंगल ग्रह से जुड़ी हुई, तो आप इसका निवारण अवश्य करें। वास्तु में 4 दिशाओं को 4 अलग अलग देवता रूल करते हैं। साउथ की दिशा को मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, उसे यम से भी जोड़ा जाता है। हमारे पास वास्तु में 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, जिसमें नॉर्थ 360 डिग्री से शुरू होता है, जिसे 0 डिग्री से भी लिया जाता है। उसके आगे ईस्ट, जिसे 90 डिग्री पे लिया जाता है। उससे आगे साउथ, जिसे 180 डिग्री पे लिया जाता है, और इसी प्रकार उससे आगे वेस्ट, जिसे 270 डिग्री पे लिया जाता है। साउथ फेसिंग घरों को लेके भी कुछ बातें हैं जिन्हें अधिकतर लोग साउथ फेसिंग घरों को बुरा मानते हैं, लेकिन साउथ फेसिंग घर उतने भी बुरे नहीं हैं जितने बताए गए हैं। साउथ फेसिंग घर ले सकते हैं, लेकिन ये उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। साउथ फेसिंग घरों में कुछ एंट्रीज़ हैं। वैसे तो हर जोन की अपनी अपनी एंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर साउथ फेसिंग घर में N3 और N4 की एंट्री आपको मिलती है तो वो घर कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देते। अब ये तो हो गई बेसिक वास्तु की बात। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कैसे लिंक किया जाता है ये बताऊंगी, जिसे एस्ट्रो वास्तु भी कहा जाता है। साउथ ईस्ट के जोन को आपने देखा होगा कि कई बारी वहाँ पे रेड बल्ब लगाने को कहा जाता है, रेड कलर से पेंट करने को कहा जाता है, या फिर रेड कलर के कोई आर्टिकल प्लेस कराए जाते हैं, या फिर आपने ये देखा होगा कि साउथ ईस्ट के जोन में भागते हुए घोड़ों की पिक्चर प्लेस करने को कही जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि साउथ ईस्ट का जोन आपकी कुंडली में कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। साउथ ईस्ट जोन को एस्ट्रोलॉजी में 12th साइन यानी कि मीन राशि से जोड़ा गया है, जिसे आप पाइसिस भी कहते हैं। अब आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि कहीं वो पाइसिस साइन आपकी कुंडली में 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर से संबंध तो नहीं बना रहा, या फिर मंगल आपके 12वें साइन में तो नहीं है और वो 12th साइन आपके 6, 8, 12 में तो नहीं। अगर कोई भी सिचुएशन आपकी कुंडली में बन रही है तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपको साउथ ईस्ट के जोन को एनहांस नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये आपको लॉसेस देगा, झगड़े कराएगा, लिटिगेशन में फंसाएगा, कर्ज करेगा, डेप्थ बहुत बहुत बढ़ा देगा आपकी लाइफ में, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी ना किसी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका मंगल ग्रह और आपका साउथ ईस्ट जोन कैसे आपकी कुंडली में संबंध बना रहे हैं। से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई और न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई अगर आप कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे DM कीजिए। ये एक डिटेल वीडियो डालने की मैंने कोशिश की है, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी अधिक और जानकारी के लिए आप मेरे Instagram हैंडल को फॉलो कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।